हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी खुद को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखते हैं इन फ्यूचर में, लेकिन उनमें प्राइम मिनिस्टर बनने लायक एक भी क्वालिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहले अपने आप को प्रूफ करना होता है, जनता के सामने प्रूफ करना होता है, जनता के लिए काम करना होता है, उनका ट्रस्ट जीतना होता है। उसके बाद जनता ही डिसाइड करती है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने लायक हो या फिर नहीं हो। लेकिन राहुल गांधी कुछ भी प्रूफ करने को तैयार है ही नहीं, बल्कि वो और कुछ प्रूफ करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी का सिर्फ एक ही काम है, वो है मोदी को ब्लेम करना। उन्हें ना तो देश से मतलब है, ना ही देश में रहने वाले लोगों से मतलब है। उन्हें सिर्फ मतलब है मोदी से। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मोदी मोदी करते करते जो है वो आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते। इलेक्शंस को जीतने के लिए अपने आप को प्रूफ करना होता है। राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा इशू है मोदी को लेकर, वो ये है कि मोदी जी जो हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोट चोरी करते हैं। lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। राहुल गांधी के अकॉर्डिंग जिन स्टेट में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर वोट चोरी होती है, और जिन स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है या फिर यूपीए गठबंधन की सरकार है, वहां पर वोट चोरी नहीं होती है। जिन इलेक्शंस को बीजेपी जीत जाती है वहां पर वोट चोरी होती है, और जिन इलेक्शंस को कांग्रेस जीतती है वहां पर वोट चोरी नहीं होती है। अगर वाकई में वोट चोरी होती तो आज देश की जितनी भी स्टेट है वहां पर बीजेपी का जो है वो राज करती, बीजेपी की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती। ऐसा राहुल गांधी का कहना है। लेकिन रियलिटी में वोट चोरी कुछ होती नहीं है। अगर वोट चोरी होती तो आज इंडिया की जितनी भी स्टेट है वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट होती, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत से जो है इलेक्शंस को जीतती। दूसरा राहुल गांधी का सबसे बड़ा इशू ये है मोदी जी को लेकर कि मोदी जी ने जो है वो देश में महंगाई कर दी। देश में जो पेट्रोल के प्राइस है उनको बढ़ा दिया गया, देश में एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस को जो है वो बढ़ा दिया गया, और ओवरऑल देश में जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं। उस लिस्ट में एक तरफ जो ऐसे स्टेट है जिनमें बीजेपी गवर्नमेंट है, और एक तरफ ऐसे स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस या फिर यूपीए गठबंधन की सरकार है। उन दोनों ही स्टेट में जो है आप लोग पेट्रोल प्राइस कंपैरिजन कीजिए कि आखिरकार पेट्रोल के प्राइस कितने ज्यादा कम और कितने ज्यादा हैं। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जिन स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर पेट्रोल के प्राइस कम है, और जिन स्टेट में यूपीए गठबंधन या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर पेट्रोल के प्राइस कितने ज्यादा है। और बात रही एलपीजी गैस सिलेंडर की, तो 2014 से पहले जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इंडिया में। उस टाइम पे एलपीजी गैस सिलेंडर का प्राइस ऑलमोस्ट 900 रुपये था। 900 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, इतना आइडिया नहीं है। 900 रुपये का कुछ ऑलमोस्ट सिलेंडर था। और उस टाइम में इनके ही कांग्रेस के एक पॉलिटिशियंस का कहना था कि लीडर का, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ। कहना था कि हमारे देश की जनता इतनी गरीब हो गई है कि 900 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीद सकती। और आज 11 साल बाद, साल 2026 चल रहा है, 11 साल बाद भी जो गैस सिलेंडर का प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट 900 ही रुपये है। इनको लेकर जो है वो इस चीज को प्रॉब्लम हो रही है कि महंगाई कर दी। अरे भाई, महंगाई हुई कहाँ पर है? और अगर महंगाई भी हुई है तो लोगों की जो है वो इनकम भी तो बढ़ी है। आपको याद होगा हमारे देश में 26/11 को मुंबई के ताज होटल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। वो टेररिस्ट अटैक जो था वो हिंदुओं ने करवाया था, आरएसएस ने करवाया था, और आरएसएस जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा मेरा कहना नहीं है और ना ही मेरी ऐसी सोच है। ऐसा कहना है हमारे कांग्रेस के लीडर्स का, उनके पॉलिटिशियंस का, और इवन राहुल गांधी का। टेररिस्ट अटैक के बाद में इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी थी इस टेररिस्ट अटैक का जितना भी ब्लेम जो है वो हिंदू के ऊपर डालने का और आरएसएस के ऊपर डालने का। हिंदुओं को जो है वो टेररिस्ट घोषित कर देने का, और आरएसएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देने का। और इवन इन लोगों ने एक बुक भी जो है वो पब्लिश की थी जिसका नाम था आरएसएस की साजिश। ऐसी बुक को पब्लिश करना जिसमें साफ साफ ये दिखाया गया हो कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो हिंदुओं ने करवाया है, और इसमें जो है वो आरएसएस की साजिश है, और आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
वो तो भला हो तुकाराम ओमले का, जिन्होंने दर्जनों गोली खाकर जो है अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा और ऐसे आतंकवादियों को पब्लिक के सामने जो है वो पेश किया। अगर वो उनको जिंदा नहीं पकड़ पाते तो आज के समय में हिंदुओं को जो है वो टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता और आरएसएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाता। ये सोच थी इन लोगों की हिंदुओं को लेकर और आरएसएस को लेकर। इनके हिसाब से लश्कर तैयबा और आईएसआई जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक ह्यूमन वेलफेयर में काम करते हैं और आरएसएस जैसे जो ग्रुप हैं वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वीडियो में ये जो आदमी आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान का ये पॉलिटिशियन है और इसका कहना है कि अगर इंडिया में जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी तो पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान में जितना भी आईएसआई का नेटवर्क हो, जितना भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चालू हो जाएंगे। पाकिस्तान की कंडीशंस भी जो है वो अच्छी होना चालू हो जाएगी और आईएसआई के जो लिंक्स है वो और भी ज़्यादा मजबूत होने चालू हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में जो असली फंडिंग होती है पाकिस्तान के लिए और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो कांग्रेस के द्वारा ही जाती है। उधर इंडिया का जो अंदर ना बहुत तब्दीली आ गई। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो एजेंडा है वो तो है ही एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान। वो पॉपुलैरिटी उनकी उसी के ऊपर बेस्ड है। ये पहली दफा ऐसे हुआ है, पहले कभी ऐसे नहीं था कांग्रेस के जमाने में। और पहली बीजेपी भी जब वाजपेयी साहब थे, वो बीजेपी जो आरएसएस के कंट्रोल में नहीं थी, वो तो फिर भी आपसे बात करने के लिए तैयार थे और मसला हल करने के लिए तैयार थे। अब जितना पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका भी कोशिश करें कि किसी तरीके के साथ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन हो जाए और कश्मीर का कोई ऐसा हल निकाल लिया जाए जिससे दोनों मुतमईन हो जाए कि चले कुछ ना कुछ तो हुआ, वो अब मुझे नजर नहीं आ रहा। जब तक ये बीजेपी रूल करेगी इंडिया के अंदर और जब तक नरेंद्र मोदी और उसके एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम लोग आरएसएस के इसको चलाएंगे, मुझे नजर नहीं आ रहा कि एनी पॉसिबिलिटी। 2014 से पहले जितने भी हमारे देश में टेररिस्ट अटैक हुए उनमें जो है वो कांग्रेस का भी लिंक था एज वेल एज पाकिस्तान के साथ में। ये लोग उनको सपोर्ट करते थे। अभी हमारे देश में कुछ दिन पहले जो है वो एआई समिट हुआ था, जहां पर विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और अपने बिजनेस को जो है वो इंडिया में सेटअप करने के लिए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जैसे फॉरेन कंपनियों का जो है वो इन्वेस्ट जो बढ़ेगा इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा और ओवरऑल इंडिया जो है वो एक डेवलप होगा। लेकिन उस एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा और कांग्रेस के कुछ चमचों के द्वारा जो है वो ऐसी हरकतें की गई जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। ये लोग खुश नहीं है इंडिया की जो है वो डेवलप को देखने के लिए। इन्हें कोई परवाह नहीं हमारे देश में जो है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे देश में कुछ अच्छी चीजें होती है तो ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं और इंडिया की जो है वो इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जब मोदी जी मंदिर जाते हैं तो इनका कहना होता है कि मोदी जी इसलिए मंदिर जा रहे हैं ताकि वो हिंदुओं की वोट को ले सके, हिंदू फोबिक है और ये सब ढोंग है और अंधभक्त हैं। लेकिन वही राहुल गांधी खुद जब वो पब वगैरह में, क्लब में और बार वगैरह में घूमता है, जब इसका जो है ढोंग वगैरह नजर नहीं आता। मैं अब ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कांग्रेस ही करप्टेड है, नहीं भाई, बीजेपी भी करप्टेड है। बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो करप्शन करते हैं, लेकिन वो कम से कम नेशनलिस्ट है एज कम्पेयर टू कांग्रेस। और कांग्रेस के कार्यकाल में 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने हमारे देश में राज किया है। उस कार्यकाल में जितना करप्शन हुआ है शायद ही किसी देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया हो। कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने अभी कुछ टाइम पहले जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और पूरे भारत का जो है वो पैदल यात्रा की थी। मैं इनसे बस यही सवाल पूछना चाहूंगा कि भारत आखिरकार टूटा कब था जो आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कि भाई भारत टूटा कब था जो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। चलो आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने कन्हैयालाल जैसे लोगों को जो है वो अपने साथ रखा। वही कन्हैयालाल जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये लोग एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं कन्हैया लाल जैसे लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। और भी बहुत सारे स्कैम्स ऐसे हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं और कांग्रेस के पॉलिटिशियंस के द्वारा किए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो कोई भी बात करने को तैयार है ही नहीं और उन सारी चीजों को जो है वो दबा दिया जाता है। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें।